दोस्तों, हमारी आंखें अनमोल हैं। इसकी बराबरी शरीर का कोई भी अंग नहीं कर सकता। आंख है तो सब कुछ है, आंख नहीं तो कुछ भी नहीं। कहावत भी है कि दांत गए तो स्वाद गया, आंख गई तो पूरा संसार गया। ये सही भी है। दुनिया भर की चीजें हम आंखों से ही देखते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी आंखें चीजों को देखने के लिए दिन भर में कम से कम 1 लाख बार इधर उधर घूमती हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भला आंख हमें यह दुनिया कैसे दिखाती है, लेकिन आंख कैसे काम करती है। ये जानने के लिए पहले हमें आंखों की संरचना के बारे में समझना होगा। तो आइए जानते हैं। इंसान की आंख कॉर्निया, आयरस, पुतली या पॉपल, सीलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व से बनी होती है। आंख के सामने का भाग, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट पदार्थ से बना होता है। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आयरिस होता है। ये आयरिस अलग अलग कलर में होता है और अधिकतर लोगों में ये काला होता है और कुछ लोगों में ये नीला और भूरा होता है। इसी के कारण लोगों की आंखें काली, भूरी या नीली होती हैं। इस आयरिस के बीच में एक छोटे से बिंदु को पुतली कहा जाता है। फिर इसके पीछे आई लेंस होता है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों के सपोर्ट के कारण आंखों का लेंस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। यह लेंस कोई कांच का बना नहीं होता, बल्कि ये विशेष प्रकार की पेशी का बना होता है और ये आई लेंस लचीला होता है, जिसे सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से ये लेंस अपनी फोकल लंबाई और आकार को बदल सकता है। और फिर आई लेंस के पीछे कुछ दूरी पर रेटिना होता है, जिस पर देखी गई वस्तु की इमेज या छवि बनती है। इन दोनों के इस बीच वाले भाग में लिक्विड भरा होता है। किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें पुतली यानी कि पुपिल के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती हैं और आंख के लेंस पर पड़ती हैं। आई लेंस तब प्रकाश की किरणों को कंजर्व करते हैं और वस्तु की छवि को बनाते हैं, जो कि इन्वर्टेड होती है। यानी कि जब रेटिना पर किसी वस्तु की छाया पड़ती है तो वो उल्टी होती है। यानी कि जब आप किसी दोस्त को देखते हैं तो आंख पहले उसका सर नीचे और पैर ऊपर देखती है। उसी प्रकार दिशा भी बदल जाती है, यानी कि दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील सेल्स होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मैसेज को उत्पन्न करती हैं। रेटिना पर छवि बनने के बाद ये सेल्स मस्तिष्क को इलेक्ट्रिक मैसेज भेजती हैं। जब ये तरंगे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तो हमारा मस्तिष्क इस वस्तु की शक्ल को सीधा कर देता है। इसी तरह से वस्तु का दायां बायां भाग भी ठीक वस्तु की स्थिति की तरह नजर आता है, उल्टा नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आंखें देखने का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें आयरिस का क्या रोल होता है। तो चलिए जानते हैं कि आयरिस का आखिर रोल क्या है। आयरिस का काम पुतली के आकार को सिकुड़ना और फैलाना होता है। यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कम है तो पुतली अधिक फैलती है, ताकि अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। और यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज है तो पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे उसका आकार छिद्र छोटा हो जाता है, ताकि आंख में तेज प्रकाश ज्यादा नहीं आए और तेज प्रकाश से आंख घायल ना हो। प्रकाश की किरणें जब दूर की वस्तु से आती हैं, तब वे शुरुआत में डाइवर्जिंग होती हैं, लेकिन जब वे हमारी आंख तक पहुंचती हैं, तब समानांतर बन जाती हैं। इसलिए जब हम दूरी की वस्तु देखते हैं, तब हमें आंख की रेटिना पर एक छवि को बनाने के लिए कन्वेक्स आई लेंस के लो कन्वर्जिंग पावर की जरूरत होती है। लो कन्वर्जिंग पावर के कन्वेक्स आई लेंस में बड़ी फोकल लंबाई होती है और यह काफी पतले होते हैं। इसके विपरीत जब हम पास की वस्तु देखते हैं, तब हमें आंख की रेटिना पर एक छवि को बनाने के लिए हाई कन्वर्जिंग पावर के कॉन्वेक्स आई लेंस की आवश्यकता होती है। हाई कन्वर्जिंग पावर वाले कॉन्वेक्स आई लेंस की फोकल लंबाई छोटी होती है और यह मोटे होते हैं। इस तरह हमारे लेंस की फोकल लेंथ का भी किसी खास दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए बढ़ने या घटने की प्रोसेस सिलियरी मसल्स के द्वारा होती रहती है। ये प्रोसेस हमारी आंख जैसी सिचुएशन होती है वैसे ऑटोमेटिक करती रहती है और इस तरह हम दूर रखी वस्तुओं को और पास रखी वस्तुओं को आसानी से और स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि आंख 2 ही क्यों है, सिर्फ 1 या 4 क्यों नहीं है। इसके लिए पहले हम यह समझते हैं कि आंख चेहरे या नाक से इधर उधर क्यों है। असल में दोनों आंख एक वस्तु को अलग अलग कोण से देखती हैं, यानी कि अलग अलग दिशा से देखती हैं। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो एक आंख उसे जिस कोण से देखती है, दूसरी उस वस्तु को अलग कोण से देखती है। इस तरह से मस्तिष्क में अलग अलग आंखों के प्रतिबिंब एक होकर नया रूप लेता है और ये रूप 3 डायमेंशनल यानी 3D होता है। इस तरह से देखा जाए तो हम अपनी 2 आंखों से बनी 2 अलग अलग आकृतियों से वस्तु की गहराई भी जान लेते हैं। इसी आधार से ये पता चलता है कि वस्तु की आंख से दूरी कितनी है। एक आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु की दूरी का सही पता नहीं लगा सकता कि ये वस्तु कितनी दूर है। इसलिए प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी हैं। दोनों आंखों के महत्व को आप बारी बारी से एक आंख बंद करके भी समझ सकते हैं।
आप खुद अनुभव करेंगे कि एक आंख बंद होने पर जो दिखाई देता है, ठीक वही दूसरी आंख खोलकर दिखाई नहीं देता। जब दोनों ही आंखें खोल लें तो कुछ अलग ही दिखाई देता है। अब आंखों से जुड़ा एक और सवाल खड़ा होता है और वो ये है कि हम रंग कैसे देखते हैं, यानी कि वस्तु रंगीन कैसे दिखाई देती है। तो चलिए उसके बारे में भी आज जान लेते हैं। हमारी आंख की रेटिना में दो आकार की सेल्स होती हैं, रॉड के आकार वाली सेल्स और कोन के आकार वाली सेल्स। रॉड के आकार वाली सेल्स का कार्य प्रकाश की चमक के प्रति प्रतिक्रिया देना है और कोन के आकार वाली सेल्स का कार्य हमें रंग देखने में सक्षम करना है, उन रंग में भेद का ज्ञान कराना होता है। और इस तरह रेटिना की ये दोनों सेल मिलकर चमकीली और रंगीन वस्तुएं दिखाती हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आंखें बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखें। कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत इलाज कराएं और हरी सब्जियां खूब खाएं, ये आपकी आंखों को स्वस्थ रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।